हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पहला दिन है। मैं भी व्रत थी, आप लोग भी व्रत होंगे या पूजा पाठ करते होंगे। जैसा भी आपको श्रद्धा है वैसा इंसान करता है। लेकिन हाँ, ये है कि ये जो 9 दिन होता है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं माता रानी से ये प्रार्थना करूंगी कि आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करें। खास करके आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग के पास एक सरकारी नौकरी होनी ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। और आप लोग भी देखिए, आपको ना एक बहाना चाहिए, एक वजह चाहिए कुछ भी काम नया शुरू करने के लिए। तो अभी तक अगर नहीं किए, अभी तक गलतियां की, अभी तक नई पढ़ाई शुरू की, तो ये 9 दिन है ना, सोचिए कि इस नवरात्रि से आज से शुरू करेंगे, आज से अपने जीवन को पूरा हम बदल देंगे। अभी तक जो भी चलता आ रहा है, मेरी गलत आदतें थी, मुझे आलस आता था, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं मेरा कोर्स बहुत पीछे रह गया, इसी की वजह से मैं जो भी करते थे आप अभी तक, मतलब आप ऐसा सोचिए कि मैं जो भी करती थी करता था। अब ये आज से पहला दिन शुरू है नवरात्रि का, और कल से ही मैं शुरू कर दूंगा एक नया जीवन। उसकी तैयारी मैं कल से ही शुरू कर दूंगा। तो ऐसा सोचिए, है ना। और अच्छा भी तो होता है, आप लोग जानते ही हैं कि नवरात्रि में कुछ देखा नहीं जाता है, सारे दिन बहुत अच्छे होते हैं। तो करिए, हो सकता है कि आपका इसी बहाने अच्छा लिखा हो। और जानते हैं, एक चीज मैं आप लोगों से और कहूंगी, आज की वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा। लेकिन एक छोटी सी बात यह है ना कि आप जब हर जगह से हार जाते हैं, जब आपका कोई साथ नहीं देता है, तो ये बस किताब आपके साथ देती है और करना कुछ नहीं है। आप लोग झूठी में इतना घबराते हैं कि ये है वो है, दुनिया भर की बातें। अच्छा, ये बताइए, कभी आप लोग दूसरे काम के लिए इतना टेंशन लेते हैं? घर के काम कितने भी बड़े बड़े हों, आपको पूरा घर कोई धुलने के लिए कह दे, साफ करने के लिए कह दे, जो मेरे भाई लोग हैं उनको कहीं कोई जाने के लिए कह दे, मतलब बहुत मोटा मोटा काम कोई कह दे, बड़ा बड़ा काम कह दे, तो वो कर लेते हैं। कभी इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि मुझे करना है। और मेरी बहनें हैं, जैसे हम लोग औरतें हैं, तो घर का इतना सारा काम रहता है, कभी क्या सोचते हैं क्या हम लोग कि हमसे नहीं होगा करना, ये सोचते हैं हमको करना है, हमारी जिम्मेदारी है, सोचते हैं। तो जब ये पढ़ाई करना है तो इतना ज्यादा हम काहे सोचते हैं, कितना लंबा सिलेबस है, टाइम नहीं मिलता है, कैसे करेंगे, समझ में नहीं आता, पढ़ने का नहीं मन करता। अरे मन तो काम करने का भी नहीं करता, फिर भी हम करते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? बस इसमें दिक्कत ये है कि इसमें हमको बस बिना दिमाग लगाए झाड़ू नहीं मारना है, बिना दिमाग लगाए पोछा नहीं मारना। अच्छा, उसमें भी तो दिमाग लगता है, ये भी तो सोचिए। इसमें बस ये है ना कि आपको बैठ के चुपचाप किताब लेना है और बस आपको मेंटली वर्क करना है इसमें। अब दिमाग से काम कराना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बस यही बात है ना, कोई कोई बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं हमारे घर में, आप देखे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। जैसे मेरा ईशान था, छोटा था, मैं उसकी एक कहानी बताऊं कि जब छोटा था ना, वो तो हर काम उल्टा करता था। जैसे अगर आप कहेंगे, कहते थे हम लोग कि सो जाओ, नहीं सोएगा, नहीं सोएगा, ऐसे बोलता था। और कोई भी काम, खाना खा लो नहीं खाएगा, पानी पी लो नहीं पिएगा। तो फिर हम लोग ये जान गए। तो अब मेरे पापा के कमरे में बैठा था आके, और खूब ढेर सारे खिलौने ले आके बिस्तर पे गिरा देता था, ये सब करता था। तो पापा उसको कहते थे कि तुम अपने कमरे में जाओ, तो कहता था नहीं जाएगा। तो पापा कहते थे तुम अपने कमरे में मत जाना, तो कल जाएगा। तो फिर तुरंत अपना खिलौना समेट के चला जाता था। फिर हम लोग कहते थे सोना नहीं, तो क्या सोएगा, तो फिर सो जाता था। खाना नहीं खाना तो खाएगा, मतलब उल्टा करता था। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, तो हो सकता है कि आपका भी दिमाग उल्टा थोड़ा समझता हो, या घुमा के समझता हो, डायरेक्ट ना समझता हो। तो पकड़िए अपने दिमाग को, अपने आप को पकड़िए कि आप किस प्रवृत्ति के हैं, आपको कैसी बातें समझ में आती है, प्यार से समझ में आती है या जबरदस्ती करने पे, या कैसी किस तरह से आपको बातें समझ में आएंगी। तो बस उस तरह से घुमा के आपको पढ़ना है, मकसद बस इतना है कि पढ़ना है किसी भी तरीके से। अब दिमाग को थोड़ा सा घुमाना सीखिए, ठीक है। जैसे बच्चे को हम लोग घुमा लेते हैं, इतना नया नया ट्रिक आ जाता है, तो वैसे अपने दिमाग को घुमाइए, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। और मेरे पास एक जैसे कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, मैं सबके देखती हूँ। जैसे ये था ना कि होते होते रह गया, है ना, मेरा होने वाला था, कुछ नंबर से रह गया। तो आपको क्या टेंशन है? अरे अब की साल नहीं हुआ, इसके बाद वाले में होगा, ठीक है। और मैं ये कहती हूँ ना कि जो अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत है, अगर अपना तैयारी अच्छा है, अच्छी है अपनी तैयारी, तो अगर आप चाहते हैं कि उससे रिलेटेड, मतलब उससे संबंधित कोई भी वैकेंसी आती है उसी सिलेबस से अकॉर्डिंग, तो आप भर सकते हैं, फिल करिए। इसमें नहीं तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। बस ये है कि आपको एकदम डिफरेंट नहीं तैयारी करनी है, बस आपका एक पैटर्न होना चाहिए कि हाँ मैं ये इसी पे तैयारी करूंगी, ठीक है। अब जाते जाते हो गए तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने काबिल हैं कि आप वहां तक पहुंच गए, यानी कि थोड़ा सा और जोर लगाने की जरूरत है। मानिए, मान के चलिए कि आप साइकिल चला रहे हैं और बीच में गड्ढा आ गया। अब गड्ढे में साइकिल फंस गया, है ना, आपको बस गड्ढा पार करते ही आपको बस आपकी मंजिल मिलने वाली थी, लेकिन बीच में गड्ढा आ गया, बस साइकिल वहीं पर रुक गई। तो क्या करने की जरूरत है? अब दोबारा जब साइकिल चलाएंगे तो क्या रोक देंगे क्या वहीं पर? नहीं, आपको आइडिया मिल गया ना। बस क्या करेंगे, पहले से अलर्ट हो जाएंगे, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ पर थोड़ा सा पैडल और तेज मारना है। बस इस तरह से करके आप बस आगे निकल जाएंगे। तो वही चीज है कि जो हमारी ये जीवन की जो पैडल है ना चल रही है, तो
इसको भी इसी तरह से मारने की जरूरत है, किस तरह कहाँ पे तेज करना है, कहाँ पे धीमा करना है, गाड़ी चलाते हैं एक्सीलेटर लेते हैं, कहाँ ब्रेक लगाना है, बस यही है जीवन। आप मान के चलिए, आप जिस भी उदाहरण में इसको बैठा लेंगे ना बैठ जाएगा, बस यही जीवन है। जीवन को इतना ज्यादा सीरियस आप ले लेंगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, टेंशन ले लेंगे तो कुछ कर, अरे होती हैं चीजें, होने दीजिए। लाइफ में दुख आ रहा है, होने दीजिए। लोग आपको छोड़ के चले जा रहे हैं, छोड़ने दीजिए। जो कह रहे हैं कहने दीजिए। ये सब चीजें होती हैं, आपके साथ ही नहीं है, बड़े बड़े लोगों के साथ है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़िए, महादेवी वर्मा का पढ़िए, लता मंगेशकर का पढ़िए, बच्चन का पढ़िए। हरवंश राय बच्चन का तो थोड़ा सा अलग ही था, पढ़िए ना पूरा, उनकी आत्मकथा देखिए। लोग क्या क्या नहीं करते हैं अपने जीवन को बनाने के लिए। तो हम लोग भी इंसान है, वो भी इंसान थे, हम लोग भी इंसान है। अगला इंसान ऐसे तो कुछ कर अपनी पहचान तो बना रहा है। हाथ पांव मारते रहिए और बस सही तरीके से काम करिए। ये नहीं कि बस आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कहाँ जा रही है वो मेहनत आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ये नहीं कि आप टेस्ट रोज लगा रहे हैं, आप पढ़ाई रोज कर रहे हैं, कितना उसका आउटपुट निकल रहा है, आप प्रोसेस कर रहे हैं, इनपुट भी कर रहे हैं, प्रोसेस हो रही है चीजें, आउटपुट कितना निकल रहा है, आप इस तरीके से भी समझिए। आउटपुट निकलना बहुत जरूरी है। अपने आप को चेक करिए कि आपने जितना पढ़ा कि आपके दिमाग में घुसा, क्या आपको समझ में आई चीजें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई पूछेगा भी बता पाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो कर पाएंगे। एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता चलेगा। इसमें कोई बनावटी बातें नहीं है कि कोई आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। और सेल्फ स्टडी की बात, बार बार ऐसा क्वेश्चन आता है, सेल्फ स्टडी, अरे उससे बेस्ट क्या है? कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ भी इधर उधर करने की। आपको जो समझ में आता है, जैसे समझ में आता है, रात के 2 बजे 3 बजे, मैं कहती हूँ कि दिन भर, सुबह 4 बजे, रात के 10 बजे 9 बजे, मतलब ये पूरा समय 24 घंटा आपका है। काहे परेशान है? ये भगवान ने आपको 24 घंटे दिए हैं और ये जीवन आपका है। ये दोनों चीज आपकी बड़ी पर्सनली है, ठीक है ना। अब इसमें आपको किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये है वो है, कुछ नहीं। आपका दिमाग है, आपका काम करता होगा। बस हाँ ये है कि अच्छे लोगों की बात सुनिए, कोई बताता है तो उस पर अमल करिए, लेकिन अपने दिमाग को यूज जरूर करिए। तो ये जो 24 घंटा अपना है, जब मन करे तब पढ़िए, खूब ज्यादा पढ़िए। अब ये देखिए कि मैं कितना पढ़ लेता हूँ, घंटा देख के मत पढ़िए, टॉपिक देखिए कि मेरा टॉपिक तो तैयार होना चाहिए ये। अब इसके लिए मैं जल्दी जल्दी कितने कम घंटे में तैयार करता हूँ। अपने आप को खुद एकदम से एनर्जेटिक बनाना पड़ेगा, मोटिवेट रखना पड़ेगा, हो जाएंगी चीजें। बहुत ही आसान है, कभी भी कठिन मत समझिए, कठिन समझेंगे तो नहीं होगा। अगर सिर्फ हमारे, जब हम लोग के घर में, हम औरतों की बात कर रहे हैं या जेंट्स भी हैं, वो भी तो रहते हैं घर परिवार में, कोई बर्थडे हो जाता है, जैसे ईशान का ही बर्थडे भी 13 अक्टूबर को आने वाला है, या किसी का भी ऐसा कोई फंक्शन हो जाता है, कोई पूजा पाठ होता है, कितना ज्यादा काम बढ़ जाता है, इतने इतने बर्तन निकल जाते हैं, इतनी इतनी चीजें हो जाती है, सामान सब गंदगी फैल जाती है। तो क्या हम छोड़ देते हैं क्या घर को? घर नहीं छोड़ते हैं, फिर हम क्या करते हैं? अरे हम औरतों में इतनी ताकत होती है, हम आदमियों में इतनी ताकत होती है कि सारा अपने ही कर डालते हैं। आप खुद सोचिए, करते नहीं है क्या? आप खुद सोचिएगा। अभी दिवाली की सफाई होनी शुरू होगी ना, बस एकदम अपने आप को एकदम दाई समझ के काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन बात वहां जहां पढ़ने की आती है, वो हिम्मत क्यों नहीं आ पाती है कि हम कर पाएंगे? करिए। जैसे आप घर के काम को रखने करने की हिम्मत रखती हैं, मेरे जेंट्स भाई बाहर के मोटे मोटे काम को इतने हार्ड वर्क कोई देता कर लेते हैं। डर होता है बॉस का कि कोई मुझे कुछ कह ना दे, डर होता है नौकरी की, डर है, कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी मर्जी चल रही है, अरे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे कोई कुछ बोलने वाला नहीं, अरे नहीं, यहाँ भी हिसाब रखिए, अपना अपना मालिक बनिए, अपना बॉस खुद बनिए। सब कुछ बनना पड़ेगा, अपना दोस्त बनना पड़ेगा आपको खुद, किसी को नहीं लेके। मैं तो अपने सब कुछ हूँ, मैं अपना मानती हूँ। अपना दोस्त बनिए, अपना बॉस बनिए, माता पिता खुद बन जाइए, मतलब हर बचकानी हरकतें करिए, नाचिए गाइए, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए। यही जीवन है, कुछ नहीं है। आप सब कुछ सबको छोड़ के जाना है एक दिन खाली हाथ, लेकिन आदमी इसी में हाथ पांव मार रहा है। जीना है तो करना पड़ेगा कुछ। अब खाने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, जीने के लिए पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जब तक जीना है, जीवन है, तब तक, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो करना पड़ेगा। उसके बाद सब छोड़ के तो जाना ही है। लेकिन हाँ, अपनी पहचान बना लीजिए। जो अगर मन में कुछ इच्छा है पूरी कर लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे चले जाएंगे तो फिर वहां से आत्मा भटकेगी हम लोगों की, कहाँ गई कहाँ गई। तो मैं तो यही सब सोच के करती हूँ, अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। अच्छा लगा कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 10 बज रहा है। आज बहुत ज्यादा व्यस्तता थी, आज पूजा पाठ भी था, बहुत ज्यादा व्यस्तता थी। और मतलब, और पता नहीं क्यों, एक जैसे जब व्यस्तता रहती है ना तो बहुत सारी जब चीजें उलझी रहती है ना तो एक चीज पे फोकस नहीं पाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ एक चीज पे करिए। अभी बहुत कुछ चीजें उलझी हुई हैं, तो वही सारी चीज चल रही हैं। तो लेकिन आप लोगों से मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं मैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा मेरी वीडियोस को, और कमेंट आप लोग अच्छे अच्छे करिएगा।